संतमत चैनल को यहाँ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखेंगे तभी वास्तविक ज्ञान को समझेंगे और लाभ होगा। सब क्षेत्र का तात्पर्य है सब मतलब सभी, क्षेत्र मतलब शरीर। कितने तरह के शरीर हैं? तो संतों ने कहा कि 5 तरह का शरीर है। कितने तरह का शरीर? 5। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और उसके बाद कैवल्य, जिसमें से 4 जड़ शरीर है और 1 चेतन शरीर है। अब परमात्मा क्या है? 4 जड़ शरीर और 1 चेतन शरीर से भी परमात्मा परे है। विचार करिए, जब तक कि इंद्रियों के घाटों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक इंद्रियातीत प्रभु का साक्षात्कार करना कभी भी संभव नहीं है। जैसे किसी ने अंग्रेजी की पुस्तक को अध्ययन किया ही नहीं और उन्हें अंग्रेजी की पुस्तक दे दी जाए तो क्या वो पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि उनसे परे की बात है। ठीक उसी तरह इंद्रियों की अधीनता जब तक हम लोग स्वीकार करते रहेंगे, इंद्रियों के अधीन बने रहेंगे, तब तक रूप का ज्ञान होगा, स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। जिस स्वरूप के संबंध में अपराह्न काल के सत्संग में चर्चा हुई थी कि वो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता से भी परे है। विचार करिए, क्योंकि जब तक इंद्रियों के घाटों में पड़े रहेंगे तब तक 5 स्थूल तत्वों की अधीनता, 5 सूक्ष्म तत्वों की अधीनता, 5 कर्मेंद्रियों की अधीनता, 5 ज्ञानेंद्रियों की अधीनता में हम जीव पड़े हुए रहेंगे, क्योंकि इसी 5 तत्वों का समावेश से हमारी इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है। 5 तत्वों में पहला तत्व है कौन सा? मिट्टी तत्व। 5 तत्व है ना, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्व है। 5 तत्वों में पहला तत्व है मिट्टी तत्व, और मिट्टी तत्व का जो विषय है, गुण है, वो है गंध। मिट्टी तत्व का विषय गंध है, और गंध किनसे लेते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। गंध किससे लेते हैं? नाक से। गंध दुर्गंध का ज्ञान नाक से करते हैं, इसलिए ज्ञान इंद्रिया क्या है? नाक है। गंध छोड़ते हैं गुदा से, तो कर्मेंद्रियां गुदा है। विचार करिए, देखिए कैसे तत्वों को सजाया गया है। उसी तरह दूसरा तत्व है जल तत्व, और जल तत्व का विषय है रस। रसास्वादन करते हैं जिह्वा से, इसलिए रस के बारे में जानने का काम जिह्वा करती है। रस छोड़ते हैं लिंग से, तो जिह्वा ज्ञानेंद्रियां और लिंग कर्मेंद्रियां। जो तत्व जितना स्थूल है, जैसे जैसे सूक्ष्म की ओर बढ़ता जाता है तो स्थूल तत्वों में भी समाहित होता है। जैसे मिट्टी तत्व स्थूल है और मिट्टी तत्व से ज्यादा सूक्ष्म कौन सा तत्व है? जल तत्व। तो मिट्टी में समाया हुआ है। विचार करिए,
मिट्टी तत्व स्थूल तत्व है, मिट्टी तत्व से सूक्ष्म तत्व जल है, और जल तत्व मिट्टी तत्व में समाया हुआ है। इससे आगे तीसरा तत्व है अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व का विषय क्या है? रूप। और रूप किनसे देखते हैं? आंख से। तो ज्ञान इंद्रियां आंख और रूप देखते हैं तभी ना चलते हैं। तो चलने का काम किनसे होता है? चलने का काम पैर से। तो ज्ञान इंद्रियां आंखें और कर्म इंद्रियां पैर। इसी तरह चौथा तत्व है, अब यहां पर विचार करना है कि जल तत्व में अग्नि तत्व समाया हुआ है, यानी जल से अग्नि सूक्ष्म है कि नहीं है? पानी में आग है कि नहीं है? श्री सदगुरु महाराज की जय। पानी में आग है कि नहीं है? आग की भट्टी पर पानी को चढ़ा दीजिए और उसमें हाथ डालिए, क्या होगा? उंगली जलेगी कि नहीं जलेगी? क्यों जली? क्योंकि उस पानी में आग समाई हुई है, अर्थात पानी से भी सूक्ष्म क्या है? आग है। इसी तरह चौथा तत्व है वायु तत्व। आग में भी हवा समाई हुई है, अर्थात आग से भी ज्यादा सूक्ष्म हवा है। और हवा का विषय क्या है? स्पर्श। स्पर्श किससे करते हैं? त्वचा से। और काम किससे करते हैं? हाथ से। तो ज्ञानेंद्रियां त्वचा और कर्मेंद्रियां हाथ। इसी तरह पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व सब तत्वों में से सूक्ष्म है। अभी जहां बैठे हैं यहां आकाश है कि नहीं है? कौन सा आकाश है? कौन सा आकाश है? आकाश का मतलब अवकाश, खाली। यहां भी आकाश है, पट लगा हुआ है, इसलिए यहां कौन सा आकाश है? पटाकाश। घड़ा के अंदर जो खाली है घटाकाश, मठ के अंदर जो खाली है मठाकाश। और सब आकाश को हटा दिया जाए तो कौन सा आकाश बचेगा? महदाकाश। इसी बात को संत पलटू साहब ने कहा, प्रतिबिंब आकाश को देखा चाहे, भरे घट में उसका भास है जी, उसी घट को फिर फोड़ी डाले, आखिर को रहे आकाश है जी। इस भांति जड़ शरीर में है, चेतन करे प्रकाश है जी। पलटू शरीर का नाश होवे, चेतन का नहीं नाश है जी। विचार कर लीजिए। तो आकाश तत्व हवा तत्व से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए हवा में भी आकाश तत्व समाया हुआ है। और आकाश तत्व का विषय है शब्द। और शब्द किनसे ग्रहण करते हैं हम लोग? कान से। शब्द का ज्ञान कान से करते हैं, और उसका प्रत्युत्तर किससे देते हैं? कर्म इंद्रिया कौन सा? तो ज्ञान इंद्रिया कर्म, ज्ञान इंद्रिया कर्ण, कान। अब मुंह से बोलते हैं तो कर्म इंद्रिया मुख। और हमारे गुरुदेव ने क्या कहा कि परमात्मा पांचों तत्वों से भी परे है। पहली बात में पहला जो स्तुति का पहला शब्द है सब क्षेत्र, अर्थात सब शरीर, यानी अर्थात पांचों शरीर से परमात्मा परे है। तो विचार करिए, जो पांचों तत्वों के अधीनता में पड़े रहेंगे तो क्या वो पांचों शरीर को ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब परमात्मा क्या है? पांचों तत्वों से परे है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र का परिभाषा, क्षेत्र को समझाने का प्रयास किया। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि 31 तत्वों के समुदाय को साविकार क्षेत्र कहते हैं। 31 तत्वों के समुदाय को। 31 तत्वों में 5 स्थूल तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु।
5 सूक्ष्म तत्व रूप रस गंध स्पर्श शब्द, 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर गुदा लिंग मुख, 5 ज्ञानेंद्रियां आंख नाक कान जीवा त्वचा। उसके बाद 20 के अलावे मन बुद्धि अहंकार जड़ात्मिका मूल प्रकृति कितना हो गया 24, धृति चेतना संघात 3 27, सुख दुख इच्छा द्वेष 27 4 31 तत्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं। और परमात्मा क्या है? यह सविकार क्षेत्र से भी परे है। इसलिए वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के लिए कहा कि आपका जो स्वरूप है राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन से कहने योग्य नहीं, अगोचर जो इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं हो सके, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत जिनसे एक तिल भी खाली नहीं, अकथ जिसके संबंध में कथा नहीं जा सकता, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का, अर्थात वेद इति नहीं इति नहीं इति नहीं अंत नहीं जो कहते हैं ये आपका स्वरूप है। तो कृपा करके आप ही बतला दीजिए कि आप कहां नहीं हैं, तो मैं वो जगह बता दूं। विचार करें, ये समझने की। गुरुदेव ने भी कहा प्रभु अकथ अनाम, अनाम है स्वामी गोगुण प्रकृति परे। प्रभु अकथ अनाम, अनाम मतलब शब्द रहित, नाम रहित, अनामय मतलब रोग रहित, विकार रहित, प्रपंच रहित, अनामय। प्रभु अकथ अनाम, अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। गो मतलब इंद्रियां, गुण मतलब विषय, और इंद्रियों का विषय क्या है? जो भी मैंने बताया रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये इंद्रियों का विषय है। तो प्रभु अकथ अनाम, अनाम है स्वामी गोगुण प्रकृति परे। अब प्रकृति कितने तरह के हैं? कितने तरह प्रकृति है? रोज आप लोग गाते हैं 2 तरह की प्रकृति है, अपरा जड़ और परा चेतन। गाते ही नहीं गाते रोज? अपरा जड़ परा चेतन, ये दोनों प्रकृतियों से परे है परमात्मा। और ये दोनों प्रकृति किनकी बनाई हुई है? परमात्मा की। इसलिए हम लोग रोज इस स्तुति में गाते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनद्या स्वयं है, अर्गिज ना कहना चाहिए। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा कि सबसे पहली बात, जब आपका इस तरह का स्वरूप है तो पहले आप ही बता दीजिए कि कहां नहीं है, तो मैं बता दूंगा कि वहां निवास करिए। इसी को हमारे गुरुदेव ने बड़ा विस्तार पूर्वक, इस स्तुति क्या है? बहुत ऐसे लोग होंगे, मुझे तो लगता है 70% से अधिक लोग होंगे जो इस स्तुति का अर्थ नहीं समझते हैं। गा रहे हैं गाना के तरह, रोज गा रहे हैं सब क्षेत्र छर परा परा पर और अक्षर पर, बस ये गा रहे हैं गीत के तरह। अफसोस होता है, बहुत लोग कहते हैं स्तुति गान करें, आरती गान करें। ये शब्द सुन करके मेरे कान को बड़ा दुख होता है। ये गाना नहीं है, आरती गाना नहीं है। विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा तो कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। हम लोग स्तुति करें, हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग विनती करें, हम लोग आरती करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये गाना नहीं है। इस स्तुति जो हमारे गुरुदेव ने दिया, इसमें राम के स्वरूप का ही विवेचन है, परमात्मा की सूक्ष्म सत्ता का विवेचन है। और इस स्तुति को जो समझ जाएंगे, राम को समझ जाएंगे, और जो राम को समझ जाएंगे उसकी सत्ता को भी समझ जाएंगे। ये समझने में देर नहीं लगेगी। गुरुदेव ने इस स्तुति को समझाते हुए राम के स्वरूप का विवेचन किया, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया। कैसे? तो उन्होंने सबसे पहली बात कहा, सब क्षेत्र क्षर जो नाशवान है। क्षर मतलब
नाशवान। परमात्मा सब शरीर सब नाशवान चीजों से भी परमात्मा परे है, क्षर। अपरा परापर, अपरा जड़ परा चेतन, अर्थात अपरा कहते हैं निम्न प्रकृति को, अधम प्रकृति को, अज्ञान में प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं, और परा चेतन प्रकृति, ज्ञान में प्रकृति, उच्च प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति को परा प्रकृति कहते हैं। और परमात्मा दोनों प्रकृतियों से परे है, अपरा परापर। औरु अक्षर पार में, औरु मतलब और, अक्षर, अक्षर का मतलब ये नहीं है अक्षर नहीं समझ, अक्षर का तात्पर्य है अ मतलब नहीं, क्षर मतलब नाशवान, जो नाशवान नहीं है उनसे भी परे परमात्मा है। और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में। निर्गुण किसको कहते हैं? निर्गुण का तात्पर्य निगुण, जिनमें कोई गुण नहीं हो। आज हम लोग अपराह्न काल के सत्संग में श्रद्धे दीपक बाबा से हम लोग सुन रहे थे कि भगवान का परिभाषा समस्त ऐश्वर्य धर्म संपत्ति और इस तरह 6 बातों को भग कहते हैं। इनसे जो युक्त है पुरुष भगवान, और इनसे युक्त जो स्त्री है भगवती है। रामायण में भी लिखा है, गुरुनाथ व्याख्या करते हुए लिखे हैं। आज ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये क्या है? ये तीनों गुणों के अंदर हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु से भी कोई ऊपर है, और वो ऊपर कौन है? परमपिता परमात्मा है। वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। जैसे मालिक का कोई नौकर हिसाब किताब लिखने वाला है, तो कोई दुकान चलाने वाला है, तो कुछ लोग बाहर के पैसा को ला करके देने वाला है। तीनों स्टाफ है लेकिन मालिक नहीं है, वो मालिक के अधीन है। उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों परमात्मा के अधीन हैं। और क्यों अधीन है? क्योंकि ये तीनों गुण के अंदर है, और परमात्मा क्यों है? तीनों गुण से न्यारा। निगुण 3 गुण कौन कौन है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों से परमात्मा परे है, निर्गुण। सगुण के पार में, सगुण गुण के सहित। अब कितने गुण हैं? आप जाइए, इनको पीछे बैठे, आप पीछे बैठिए, सो रही हैं आप, या तो लाच में करिए। आगे में जो व्यक्ति बैठ के सोता है उससे शक्ति क्षीण होती है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। तो सगुण का तात्पर्य है गुण के सहित, अर्थात जिनमें तीनों गुण हैं वो सगुण, और जिनमें तीनों गुण नहीं है वो निर्गुण। अर्थात परमात्मा क्या है? निर्गुण, सगुण से भी परे है। निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में। सत मतलब अपरिवर्तनशील सत्ता, और असत मतलब परिवर्तनशील सत्ता। तो परमात्मा क्या है? परिवर्तनशील सत्ता, और अपरिवर्तनशील सत्ता से भी परे है। निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में, हु मतलब भी, उनसे भी परे। सब नाम रूप के पार में, जितने भी नाम और जितने भी रूप हैं इनसे भी परे परमात्मा है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? नाम रूपातीत, शब्दातीत। सिद्धांत का पाठ करते हैं। जो परम तत्व, जो परम तत्व का मतलब जो सबसे पहले का तत्व है, जिसके पहले का कोई तत्व नहीं, जिसको हम कह सकते हैं आदि तत्व। जिन तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है वो आदि तत्व, जो परम तत्व, आदि अंत रहित, जिसका न शुरू है और न जिसका अंत है। आदि मतलब शुरू, अंत मतलब तुरंत। वो परमात्मा क्या है? आदि अंत रहित है, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अजन्मा, जिनका जन्म नहीं हुआ है बल्कि उन्होंने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। अजन्मा, अगोचर,
अमतलब नहीं, गोचर मतलब इंद्रियों के द्वारा जो गोचर होने योग्य नहीं है, अगोचर। जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। ये ईश्वर का स्वरूप है। और इसी बात को हमारे गुरुदेव ने विस्तार पूर्वक में कहा कि सब नाम रूप के पार में। और नाम कितने प्रकार के हैं? नाम मतलब शब्द, दो तरह के शब्द हैं, एक आहत शब्द, दूसरा अनाहत शब्द। एक ध्वन्यात्मक तो दूसरा वर्णात्मक शब्द, और ये दोनों शब्दों से परे है। और इस बात को भी वाल्मीकि जी ने कहा, जो मैं आगे बताऊंगा। तो यहां पर हमारे गुरुदेव ने कहा कि दोनों तरफ सब नाम सब रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, वच से कहने योग्य नहीं, मन बुद्धि वच के पार में, गो गुण विषय पच पार में। जिस रूप में मैंने कहा गो गुण इंद्रियों का जो गुण है, विषय पांच, ये पांचों विषयों से परे परमात्मा है। गो गुण विषय पच पार में, गति भांति के हूं पार में। गति मतलब चाल, भांति मतलब प्रकार, इनसे भी परे है परमात्मा। गति भांति के हूं पार में, सुरत निरत के पार में। सुरत और निरत मतलब ख्याल, संलग्नता से भी परे है परमात्मा, सुरत निरत के पार में। सब द्वंद्व द्वैतन पार में। लोग आज इसके स्तुति में लोग द्वंद्व गाते हैं, द्वंद्व नहीं है, ध्यान से शब्द का इस्तेमाल करिए। द्वंद्व है, और द्वंद्व का अर्थ होता है दो परस्पर विरोधी भाव, विप्रार्थक अर्थ रखने वाला। इनसे भी परे परमात्मा है। विप्रार्थक अर्थ रखने वाला जैसे आकाश पता, जैसे सुख इच्छा अनिच्छा, दो विप्रार्थक अर्थ रखने वाले से भी परमात्मा परे है। सब द्वंद्व द्वैतन, जहां द्वैतता का अंत हो जाता है, उनसे भी परे परमात्मा। सब द्वंद्व द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में। दो तरह के जो शब्दों की चर्चा मैंने की, आहत अनाहत पार में। सारे प्रपंचन पार में, प्रपंच मतलब माया, जाल, जंजाल, सारे प्रपंचन पार में। सापेक्षता के पार में, सापेक्षता मतलब जैसा, सापेक्ष मतलब एक होता है अपेक्षा और दूसरा सापेक्षता, अपेक्षा के सही, इनसे भी परे परमात्मा। सापेक्ष का कई अर्थ होता है। सापेक्ष का अर्थ ये भी होता है जैसा हम देखते हैं वैसा हम, जैसा देखते हैं वैसा हो नहीं। जैसे ट्रेन में चल रहे हैं, गाड़ी स्पीड से चल रही, लगता क्या खेत खलियान घूम रहा है, ये भी सापेक्ष अर्थ है। सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में। त्रिपुटी का मतलब ज्ञाता ज्ञे ज्ञे ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान, जो परस्पर समन्वय अर्थ रखने वाला, इनसे भी परमात्मा परे है। गुरु महाराज की इस स्तुति की जो व्याख्या है, गुरु महाराज तो शब्दातीत पद को पहुंचे हुए कितना शब्दकोश ढूंढेंगे, कहां कहां से आराध्य देव के शब्दों से शब्दकोश इस स्तुति में आया है, उसको हम लोग ठीक ठीक नहीं बता सकते। विचार करिए, सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी, कुटी मतलब स्थान, त्रिपुटी कुटी के पार में, सारे जंजालन पार में। अद्वय मतलब दो नहीं, अद्वय अनामय मतलब रोग रहित, बेकार रहित। अद्वय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में। अमल मतलब मल रहित, आधेयता का अर्थ है आधारित रहने का गुण। जैसे कर्ण को लोग क्या बोलते थे? राधेय बोलते थे ना, क्योंकि राधा पर आधारित। पांचों पांडवों को क्या बोला जाता था? कौन्तेय। कौन्तेय क्यों बोला जाता था? वो कुंती का पुत्र पांचों था सो नहीं, लेकिन कुंती पर आधारित था, इसलिए उनका क्या नाम पड़ा? कौन्तेय।
यहां गुरु महाराज क्या कहता, आधेयता गुण पार में आधारित रहने का गुण परमात्मा में नहीं, बल्कि उन पर सब कोई आधारित है। आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार। पुनि ओम सोहम शब्द, ओम कहिए सोहम कहिए कि शब्द है। पुनि ओम सोहम पार में और सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य, जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है। हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ मतलब प्रकाश पुंज, हिरण्य मतलब होता सोना, गर्भ मतलब होता कोश। शब्द सोना के तरह चमकता हुआ कोश अर्थात बिंदु, बिंदु से भी परे परमात्मा है। हिरण्य गर्भ खर्व जासु, जो है सांतन पार में सर्वेश हैं, अखिलेश हैं। सर्वेश अर्थ सर्व जोड़ इस सर्वेश, अखिल जोड़ इस अखिलेश, अर्थात जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो सृष्टि के मालिक हैं, सर्वेश हैं, अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में। सत शब्द धर कर चल मिलन सारे आवरण पार में। सार शब्द को जो साधक पकड़ लेता है, सत शब्द धर कर चल मिलन सारे आवरण पार में। आवरण कितने रखे हैं? 3, अंधकार प्रकाश और शब्द। ये तीनों आवरणों से जो परे चले जाते हैं सारे आवरण पार में। ये होगा कैसे? सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। ये है इस स्तुति, और ये इस स्तुति को समझाया वाल्मीकि जी ने भी, लेकिन संक्षिप्त में। जब वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम ने कहा कि मैं कहां ठहरूं, तो उन्होंने कहा पहले कहां नहीं है बता दीजिए। फिर भी वाल्मीकि जी ने कहा कि गुप्त रहने दीजिए, लौकिक सामाजिक बात बतलाइए कि मैं कहां निवास करूं। वाल्मीकि जी को तो संसार के लोगों को शिक्षा देनी थी, ज्ञान देना था, इसलिए उन्होंने कहा यदि आप निवास करना चाहते हैं तो उनके हृदय में निवास करिए। किनके हृदय में? जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रवण मतलब कान, जिनका के कान समुद्र के समान हो, समुद्र के समान। जैसे समुद्र में अनेकों नदियां बहती है, अनेकों नदियां, देखें हम लोग बहुत सारी नदियों को जानते हैं, दिन रात नदियां बहती हुई समुद्र में जाती है। लेकिन कभी आप लोग सुने हैं कि समुद्र में बाढ़ आ गया है? सुने हैं? कभी नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप उनके हृदय रूपी मंदिर में निवास करिए। किनके हृदय में? जिनका कि कान समुद्र के समान है। लोग इसका अर्थ यही लगाते हैं कि जो भगवान संतों की कथा, भगवंतों की कथा को सुनते सुनते आघावे नहीं, उनके हृदय में निवास करे। यही ना समझते हैं? ये अर्थ नहीं है, क्योंकि उसकी अगली पंक्ति को पढ़िए, उसमें लिखा है हो ही निरंतर। निरंतर शब्द का अर्थ तो कथा सुनाने वाले कोई निरंतर सुना सकता है, और सुनने वाला कोई निरंतर सुन सकता है? या 10-20 मिनट तक सुनाने लग जाए तो टपकी पर झुपकी लेना शुरू कर देते हैं, तो निरंतर कैसे कोई सुना सकता है? और सुनाने वाले देखिएगा कई बार वाक्य टूटता है, कई बार शब्दोच्चारण में गलतियां होती हैं, कभी कोमा अल्प विराम लेना पड़ता है, कभी थोड़ा और ज्यादा विराम, कभी पूर्ण विराम लेना पड़ता है, तो निरंतर कैसे हो सकता है? और यहाँ वाल्मीकि जी का संकेत है हो ही निरंतर। निरंतर सब जैसे नदियां अनवरत निरंतर बहती हुई जाती है, कभी रुकती नहीं है, उसी तरह जो साधक निरंतर सुनता है उनके हृदय में निवास करिए, और सुनते सुनते आघावे नहीं, विचार करिए। ईमानदारी से बोलिएगा कि लगातार सत्संग अभी से लेकर भोर तक सुनाते चले जाए तो आप लोग आघाइएगा कि नहीं आघाइएगा? कहिएगा बाबा बंद कर दीजिए। एक बार महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, आंखें बंद था, दे रहे थे प्रवचन। रात्रि अधिक हो गई, धीरे धीरे श्रोता उठ उठ करके
चलने लगे। कुछ लोग श्रोता लोग बचे थे, श्रोता जो थे वो धीरे धीरे उठ उठ करके घर जाने लगे। कुछ लोग श्रोता लोग थे, उसको नींद आ रही थी, तबके पर झुक्की लेकर किसी तरह संभल रहे थे। धीरे धीरे नींद की प्रगाढ़ स्थिति हो गई। महात्मा जी दे रहे थे प्रवचन, देते देते सोने वाला भी व्यक्ति उठ करके चला गया सोने के लिए। बचा कौन? माइक ऑपरेटर और लाइट ऑपरेटर एक ही था। आज के तरह ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की व्यवस्था नहीं थी। पेट्रोमैक्स हुआ करता था, केरोसिन तेल डाल करके हवा डालने पड़ता, बीच बीच में हवा डालना पड़ता था। तो बेचारा बाजा को भी दिखता था और पेट्रोमैक्स को भी दिखता था। सब श्रोता चला गया। महात्मा जी की आंखें खुली। महात्मा जी ने कहा असली श्रोता आप हैं। क्या कहा? असली श्रोता आप हैं। सब तो चला गया परंतु आप ही बचे हैं। उन्होंने कहा बाबा क्षमा करिए, मुझे मेरी लाचारी है कि बाजा और पेट्रोमैक्स इसलिए बैठना पड़ा है। जल्दी से प्रवचन खत्म करिएगा, मैं भी जाऊं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सुनाने वाला स्रोत वक्ता भी अनवरत रूप से नहीं सुना सकता, निरंतर नहीं सुना सकता, और सुनने वाला श्रोता भी निरंतर नहीं सुन सकता। तो विचार करिए, सुनाने वाला निरंतर नहीं सुना सकता, सुनने वाला निरंतर नहीं सुन सकता है, तब उसके हृदय रूपी मंदिर में भगवान का दर्शन कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं। आखिर कौन सी कथा है जिस कथा को वाल्मीकि जी ने सुनने का संकेत दिया है, और उसी कथा का नाम है अमर कथा। कौन सा कथा? अमर कथा। जिस कथा के श्रवण करने से जीव अमृत को प्राप्त कर लेता है। अमृत का तात्पर्य आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाती है। वो कथा बाह्य जगत में नहीं है, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। वो कौन सा गुरु है? शब्द रूपी गुरु, सार शब्द रूपी गुरु, जो सोते जागते उठते बैठते, सोबत जागत उठत बैठत टुक भी नहीं तारा, दिन रात वो शब्द अपने अंदर होते रहता है। वो साधक कौन सुनेगा? इसलिए वाल्मीकि जी ने आगे संकेत दिया कि चातक, हमारे गुरुदेव ने कहा चातक दृष्टि बनाई हो, ध्यानाभ्यास करो, सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। और वहां रामायण में क्या कहा? लोचन चातक जिन करी राखे। जैसे चातक पक्षी आकाश के तरफ दृष्टि किए हुए रहता है, आकाश के तरफ। चातक पक्षी को समुद्र में भी फेंक दिया जाए तो क्या करेगा? वो समुद्र का जल ग्रहण करेगा? प्यासा मर जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन समुद्र का पानी, नदी का पानी, कुआं तालाब का पानी नहीं पिएगा। और ये भी नहीं है कि बगल में बूंद गिर रहा है तो टपक करके ले लेंगे, सो नहीं, सीधे आकाश के तरफ देखते रहता मुंह फाड़ करके। जो सरलता पूर्वक उनके मुंह में जाएगा और तभी मुंह बंद करेगा, उसकी प्यास बुझेगी, अगल बगल बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरह जो साधक अपनी बाह्य वृत्ति से अपने अंदर समेट कर, जो इधर उधर नहीं, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, अर्थात जिनकी वृत्ति बाह्य जगत से अंतर जगत में सिमटने लग गई, सिमटी हुई वृत्ति से जो साधक बहिरंग से अंतरंग की ओर बढ़ता है, ऐसे साधक को पहले, सबसे पहले अंधकार मंडल से ऊपर उठता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है। कैसे अभ्यास करना चाहिए इसकी चर्चा सुबह करेंगे। कितना बजे तक सकते हैं? 8:30 तक। इसीलिए कैसे हम उस शब्द को पकड़ेंगे, कैसे सार शब्द को पकड़ेंगे, उनके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है साधकों को, इसकी चर्चा प्रातः काल के सत्संग में करेंगे। बोली गुरुदेव भगवान की जय।